नहीं पता, हम भोले बाबा को इसलिए मना रहे हैं कि भोले बाबा के संग में हम शादी करेंगे, उनके साथ में हम विवाह करेंगे। तो जब इतनी बात हुई पार्वती ने तो सप्तऋषि ये बात सुन के हंसने लगे। पार्वती बोली कहीं हंस काहे को रहे हो? सप्तऋषि बोले तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, दुनिया में कोई कुंवर नहीं है तो तुम्हें बेई भोले बाबा मिले, भोले बाबा के संग में शादी करोगी पछताओगी। क्यों? न कोई आगे न कोई पीछे, समाधि लग जाए वर्षों तक लगी रहती है, भूतों की संगत करते हैं, कैलाश पर्वत पे पड़े रहते हैं, शमशानों में रहते हैं, ऐसे भोले बाबा के संग शादी करे हैं? तुम्हें नहीं पता, मेरी एक बात सुनो। और सप्तऋषि समझाए कि बोले क्या मेरी बात न मान ले पार्वती, अरे भोला मानो, तो न कोई उनके आगे न कोई पीछे, शमशानों में रहने वाले हैं, सर्पों बिच्छियों की माला रखते हैं, वैसे भोले बाबा के संग में शादी करे और पछताओगे। पार्वती बोली सुनो, तुम हमें इन पे ज्ञान देना आए हो, ज्ञान देना आए हो? सुनो मेरी बात, मैंने भोले बाबा से जब प्रेम किया तो मैंने ये नहीं देखा था कि वो रहते कहाँ हैं या करते क्या है या क्या पहनते क्या नहीं पहनते, पैसा कितना, धन दौलत कितना, ये नहीं मैंने देखा। मैंने सिर्फ हृदय से भोले बाबा से प्रेम किया। और जब किसी से सच्चा प्रेम होता है और जब कोई आपके हृदय में बैठ जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि उसके पास में पैसा कितना, धन दौलत कितनी, या फिर क्या करता है क्या नहीं करता, ये नहीं देखा जाता। प्रेम तो केवल मन से हो जाता है। और ध्यान रखना, जहां मन मिल गए, जहां मन मिल गए, फिर महाराज दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो पार्वती ने एक बात कही, सुनो तुम एक बात बताएं, तुम्हारी जानकारी के लिए सप्तऋषियों हम एक बात बताएं। और क्या बोली पार्वती कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सकल सूरत नहीं देखी जाती है, प्रेम तो केवल मन से हो जाता है। प्रेमी लोग
रास्ते से वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि जब मैंने भोले बाबा से प्रेम किया तो मैंने उनकी शक्ल सूरत नहीं देखी। एक हम आपको बात बता दें कि बहुत से लोग परीक्षित महाराज सोचते हैं अपने मन में कि अगर कोई चोर हो वे चोर, तो वो चोर से पूछो भैया तुम चोरी काहे को करते हो? हमने अपने कानों से सुना, सत्य घटना बता रहे। चोर होवे चोरी करत होवे, तो चोर से पूछो भैया तुम चोरी काहे को करते हो? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोखा हुई हम चोरी करते हैं। चोरी तो कन्हैया ने करी थी, घर घर जाए के माखन चुराओ तो। सही बात है। अगर किसी से बोल पूछो तुम चोरी काहे को करते हो, तो मुझे कहा तो सोखा हुई कन्हैया ने तो चोरी करी थी माखन की। अब कन्हैया ने तो 6 दिन के जब आते तब पूतना राक्षसी मारी थी। अगर तुम भगवान से अपनी तुलना कर रहे हो तो भगवान ने तो पूतना राक्षसी को भी मारा था और भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था। अगर तुम भगवान से इतनी तुलना कर रहे हो तो एक तुम पहाड़ ही उठाएगा, पत्थर ही उठाएगा दिखाई दे। एक कुंडल को तुम पत्थर ही उठाएगा दिखाई दे तो तुम्हें मान जाए। शराबी जो व्यक्ति होता शराबी से पूछो भैया तुम शराब काहे को पिया तो महाराज लोग कहते हैं कि सोखा यो भोले बाबा ने तो भांग धतूरा खाओ तो। अब भोले बाबा ने तो हलाल विष भी पी लिया था, तुम्हारी हिम्मत होवे तो तुम पी के दिखा तो तुम्हें मान जाए। अगर तुम भोले ही बाबा से भगवान से ही अपनी तुलना कर रहे हो तो फिर भोले बाबा ने तो जहर भी पी लिया तो तुम्हारी ताकत होवे तो तुम पी के ही दिखाई दे। नहीं कर पाते लोग ऐसा, लेकिन महाराज क्या करे, बुद्धि बनते हैं सबकी। हाँ, स्वाद जीव को स्वाद मारे डालते हैं।